हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ्स के फिर से एक नए चैप्टर को, जो कि है आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट कहा जाता है, क्योंकि उसी के फार्मूले से ही इसी के फार्मूलाज बनते हैं। और ये बोट एंड स्ट्रीम भी आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा का पूरा चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पे। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे वो भी आप देख सकते हो, बट अगर आपने नहीं देखे, डायरेक्ट बोट एंड स्ट्रीम देखना चाहते हो, तब भी आपको समझ आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बोट एंड स्ट्रीम को। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बोट एंड स्ट्रीम में ना, बोट को हम जनरली क्या लिखते हैं, बोट को हम बोट एंड स्ट्रीम में बी से डिनोट कर देते हैं, इसी के कैपिटल बी से। और स्ट्रीम को क्या करते हैं हम, एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है सबसे पहले, बोट क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है जी, आपका बेसिक ही मैं मजबूत करूंगा आज की वीडियो में, और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो बोट क्या है, बोट अगर आप हिंदी में समझो आपकी एक नाव है। ठीक है, और स्ट्रीम क्या है, पानी की जो धारा होती है, मतलब लहर होती है ना पानी की, स्ट्रीम होता है, फ्लो ऑफ रिवर आप कहते हो उसको, वो आ गया आपके पास क्या, स्ट्रीम। अब बोट को हमने डिनोट किया बी से, स्ट्रीम को हमने डिनोट किया किससे, एस से। सबसे पहले इसमें ये बात आती है, पहला पॉइंट देखने वाला क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट को हम कैसे लिख सकते हैं। आप खुद सोचो, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट का क्या मतलब है, मतलब कि अगर आपका पानी जिस दिशा में फ्लो कर रहा है ना, उसी दिशा में आपकी बोट भी चल रही है, तो आपकी जो स्पीड बनेगी ना, डाउन स्पीड होगी, वो क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप क्या कहोगे इसे, बी प्लस एस। ठीक है जी, इसको आप इससे डिनोट कर दोगे। नॉर्मल सी बात है, जनरल बात है, आप सभी को पता भी है। ठीक है, और अगर आपको सेकंड पॉइंट ये आ गया, अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है किसकी, बोट की, मतलब अब आपका जिस दिशा में पानी जा रहा है, आपका स्ट्रीम जा रही है, उसके अपोजिट दिशा में आपको क्या चलना है, बोट चलानी है। ठीक है, मतलब पानी के विपरीत आपको क्या करना होगा, बोट को चलाना है आपने। तो उससे क्या होगा, जनरल सी बात है, जिस दिशा में आपका पानी चल रहा होगा उसके अपोजिट अगर आप बोट चलाओगे तो पानी क्या करेगा, बोट को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो आपकी जो स्पीड ऑफ बोट बनेगी ना, तब क्या बनेगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड बन जाएगी, बी माइनस ऑफ एस। ठीक है, ये दो फार्मूले से आपको कवर हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, कल को एग्जाम में अगर निकालने को पूछ ले कि डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालो बोट की, तो आप क्या कहोगे, बी प्लस एस होगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। अगर अपस्ट्रीम कहेगा तो बी माइनस एस कर दोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो थर्ड पॉइंट आता है सीखने वाला, वो क्या है आपका, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर रुके हुए एक स्टिल वाटर में आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, तब आप कैसे निकालोगे, हाफ करोगे, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, देखो अगर आप इस हाफ को ज़्यादा नहीं रखना चाहते, छोड़ो, आप ऐसे रख लो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, समझ आ गया। जब आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी होगी, वो भी इन स्टिल वाटर, तब आप क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2 करोगे। और अगर आपको वो एग्जामिनर कहे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, डाउन स्पीड माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर होगी, इतनी सी बात बता दो। स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो, स्पीड ऑफ अगर बोट निकालनी हो ना, स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या करोगे, डाउन स्पीड स्ट्रीम की प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड को डिवाइड बाय करोगे 2 से। आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगी इनकी वैल्यूज। ठीक है, और अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो तो डाउन स्पीड माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, इसकी आपको पहले मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं हर एक चीज को हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी बोट की, तो क्या करोगे, बी प्लस एस करोगे। बी से मतलब स्पीड ऑफ बोट आ गया, प्लस एस से क्या हो गया, आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया। ठीक है, अपस्ट्रीम निकालनी हो तो बी माइनस एस करेंगे, स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड ऑफ अगर आपको स्ट्रीम निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करोगे। क्लियर। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल समझ लो कैसे करना है क्वेश्चंस को, बाकी और एग्जाम्पल्स को आप खुद भी निकालने की कोशिश करो जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, सपोज करो आपको एग्जाम में दिया गया क्या कि बोट की स्पीड दे दी गई आपको कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, और आपको स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी गई है, वो कितनी दे दी गई आपको, 2 मीटर पर सेकेंड हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, कोई एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या,
पहला आप हमें बता दो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बता दो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी। तो आप कैसे बताओगे, अब आप मुझे बता दो। ठीक है, हमने आपको पीछे पढ़ाया, अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोर्ड निकालनी हो तब आप क्या करते थे, B+S करते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, मतलब कि बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोर्ड की स्पीड कितनी है 10 प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2, तो कितना आ गया आपके पास आंसर 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको अपस्ट्रीम निकालनी है तो आप क्या करते हो, B-S करते हो, मतलब 10-2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी सी, बताओ। ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आएंगे फिलहाल, पर आपको बेसिक से मैं क्लियर करना चाहता हूं हर एक चीजों को। ठीक है, अगर आपको बोर्ड की स्पीड देगा, स्ट्रीम की देगा, आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। क्लियर। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, फिर आपको एक नए दूसरे क्वेश्चंस पे ले आता हूं। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इसको आप खुद निकालो, इजी सा क्वेश्चन ही है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बोर्ड की जो स्पीड है सपोज करो दे दी गई आपको 15 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपको दे दी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। पूछेगा सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम निकालो, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे अपस्ट्रीम निकालो। तो बताओ जल्दी से निकाल कर। आप सभी को पता है क्या करना है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है B+S होता है, मतलब कि 15 + 5 करोगे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर। और अपस्ट्रीम में क्या करोगे, B-S करोगे, मतलब 15 - 5 करोगे तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। इतनी सी बात क्लियर होगी। बताओ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा अब आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक दूसरी एग्जांपल जो हमने आपको टाइप 3 और 4 पढ़ाई, कि अगर आपको एग्जामिनर क्या कर देगा, एग्जांपल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, अगर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू दे देगा आपको, डाउनस्ट्रीम की आपको उसने क्या किया वैल्यू दे दी, कितनी दे दी कि सपोज कर लो 50 मीटर पर सेकेंड है, और उसने आपको अपस्ट्रीम की वैल्यू भी दे दी, कितनी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं हम जी, आपको दे दी। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया क्या, स्पीड ऑफ बोट बता दो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो। अब क्वेश्चन क्या कर दिया, उल्टा पूछ लिया। मतलब अब आप पीछे जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, क्या पढ़ाया था, टाइम नंबर जे 3 और 4, अब इससे पूछ लिया कि आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू दे दी गई है, आप हमें क्या बता दो, स्पीड ऑफ बोर्ड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो। ठीक है, बोर्ड की स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको क्या किया था, क्या बताया था, क्या करना है कि आपने करना है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम कितना आपके पास 50 प्लस अपस्ट्रीम कितना है 30 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मींस की 40 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करते हो, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 50 - 30 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, इट मींस कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, और इससे आप उल्टा क्वेश्चन भी बना सकते हो कि आपको स्पीड ऑफ बोर्ड दे दी गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी गई है, आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकालनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम होती है, और बोर्ड की स्ट्रीम माइनस स्पीड स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, अपस्ट्रीम होती है। ठीक है, तो यहां से आप उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता आपसे, जैसे मर्जी पूछ लेगा वो। तो ऐसी एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम एज इट इज। आपको तब तक प्रैक्टिस करवानी है ना मैंने, जब तक आपको दिमाग में ना छप जाए ये सारे के सारे फार्मूले। ठीक है, सपोज कर लो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी 25 मीटर पर सेकंड की, अपस्ट्रीम की आपको वैल्यू दे दी गई है कितनी 15 मीटर पर सेकंड की, कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया क्या, बोट की स्पीड बताओ और स्ट्रीम की स्पीड बता दो, तो बता सकते हो ना। बोर्ड की स्पीड बताने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे कि 25 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, तो कितना बन गया जी 40 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका आंसर आ गया। स्ट्रीम की निकालनी हो तो क्या करोगे, 25 - 15 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बन गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 5 मीटर पर सेकेंड आप क्या कहोगे, इसका स्ट्रीम की स्पीड का ये है सही आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो सिंपल सी बात थी, अभी तक हमने 4 ही टाइप्स समझी है, 4 ही चीजों को समझा है, बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी। ठीक है, अब आते हैं मेन, जिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन क्या है, आपसे वो पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस के लिए ये फार्मूला दे दिया है। इस फार्मूले का बाकायदा प्रूफ भी है, बट आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैराथन क्लासेस है,
ज़्यादा अगर मैं प्रूफ में जाऊंगा ना तो बहुत लंबा बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इसलिए कभी आप अगर बाद में BLW के बाद अगर आप किसी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाहोगे तब आप समझ लेना मेरे से मैथ, चाहे ऑफलाइन आगे चाहे अगर उस टाइम में हमने ऑनलाइन अगर अच्छा सा बैच स्टार्ट कर दिया होगा तब आप यहाँ से भी समझ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और मेरा रिकॉर्ड यही होता है कि मैं मैथ्स को ख़त्म करता हूँ ना लगभग कम से कम 5 से 6 चैप्टर 6 महीनों में ख़त्म होता है मैथ्स हमारा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है हर एक चीज़ों को। तो चलिए अभी हमें आपको समझाता हूँ जी। आगे आपके पास टाइप नंबर कौन सी जी, आगे आपके पास टाइप नंबर आपकी 5। पीछे हमने 4 टाइप्स पढ़ ली कि जिस तरीके से पूछे जाते थे। अब आगे आपके पास टाइप नंबर 5। इस टाइप को आप ऐसे समझ लो, इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें आपको टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बोट एक साइड से दूसरी साइड पर गई। ऐसे सपोज कर लो A से B पॉइंट तक गई आपकी बोट, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे दिया गया, सपोज कर 100 मीटर आपको दे दिया गया, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर आपकी बोट की एक साइड जाएगी वो तब तो स्पीड के स्ट्रीम के साथ साथ जाएगी, जिस साइड डाउन स्ट्रीम जाएगी और दूसरे B से A आते वक्त आपके पास अप स्ट्रीम में आएगी वो, ठीक है। तब आपसे क्या कहेगा वो, टोटल टाइम बता दो, टोटल टाइम उसे कितना लगा। जब आपसे टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट पूछा जाए ना तब ये फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। इसी को अगर आप t की वैल्यू निकालो, टोटल टाइम की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन B स्क्वायर माइनस ऑफ S का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को ना याद रख लो, बस इतनी सी बात कि आपकी टोटल टाइम अगर आपको निकालना होगा ना तब आप कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन B स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये आपका टोटल टाइम का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा है कि एक नाव थी आपका, या एक स्विमर था, वो तैरते तैरते B पॉइंट तक गया, फिर वो B से A आया, उससे टोटल टाइम कितना लगा ये बता दो। उसके लिए ये फार्मूला होता है आपका t निकालने की वैल्यू। t निकालने की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन B स्क्वायर माइनस ऑफ S स्क्वायर, ठीक है। अब B क्या है, B आ गया आपके पास स्पीड ऑफ बोट है, S क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम B को क्या करते हैं, हम B को X से डिनोट कर देते हैं, S को हम Y से डिनोट करते हैं। उससे फार्मूला याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हम इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, T ऑफ 2 टाइम ऑफ DX अपॉन T इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ DX अपॉन X स्क्वायर माइनस ऑफ Y स्क्वायर, क्लियर। तब आप इसको कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। बस चलिए, जैसे भी आप याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो, चाहे एक्स बाई को बाद वैल्यू पुट कर लो, जहाँ बी एस को याद रख लो, ठीक है। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे से रट जाए, ठीक है। बट उससे पहले चलो आपको सिखाता हूँ कि सपोज करो आपके पास ये पॉइंट है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आपके पास ये डिस्टेंस भी देगा यहाँ पे, वो आपको बोट की क्या करेगा, बोट को आपने एक्स पुट कर लो, स्ट्रीम को आप क्या कर लो, स्ट्रीम को आप चलो बाई पुट कर लो। तब आपके पास टोटल टाइम निकालने का फार्मूला क्या था जो मैंने आपको सिखाया, वो क्या है, 2 टाइम ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। जी आपका क्या आ गया, टोटल टाइम निकालने का फार्मूला। समझ आई इतनी सी बात। आप चाहो तो यहाँ BBSS ही रहने दो, चाहे आप एक्स बाई रख लो, ठीक है। और इससे वो एक क्वेश्चन पूछता है क्या, एवरेज स्पीड निकालने का। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला याद रख लेना, इसको लिख लो कॉपी पेन में जो भी मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। मतलब कि बोर्ड की स्पीड का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम की स्पीड का स्क्वायर अपॉन v, ठीक है जी। समझ आ गया, ये है आपके पास एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला। क्लियर है। आप एक्स से याद रख लो चाहे BS से याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप माइंड में जो आपको इजी लगे उसको याद रख लो, ठीक है। तो इन फार्मूले को याद रख लेना, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। बट जो आपको जो सिखाया ना यहाँ पे, बस इसको लिख लो अच्छी तरह कि टोटल टाइम निकालने का फार्मूला ये है, एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला ये आ गया आपके पास। क्लियर। चलिए अब आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। जब तक आपकी फुली प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको क्वेश्चंस पे नहीं लेने वाला भाई। पहले आपको मैंने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है पूरी अच्छी तरह से। अब देखो, सपोज कर लो एक आपका पॉइंट यहाँ पे है, एक आपका पॉइंट यहाँ पे है, ए से लेकर बी जाना है आपको, ठीक है। बीच में आ गई इतनी बड़ी नाव और इतनी बड़ा आपको रिवर आ गया, अब आपको उसको क्रॉस करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दूरी दे दी इनके बीच की 100 मीटर। चलो मान लिया हमने बोट की स्पीड दे दी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड है, और स्ट्रीम की स्पीड दे दी आपको कितनी, 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर।
आप हमें बता दीजिए टोटल टाइम उसे कितना लगेगा आने जाने में। टोटल टाइम आपको बताना है इसमें से कि आने और जाने में कितना टाइम लगेगा। एक साइड तो आपको पता है डाउनस्ट्रीम जाएगा, एक साइड अपस्ट्रीम ही आएगा, वो जब जाएगा तो आएगा, दोनों केस बनेंगे, ठीक है। उसी से ही ये फार्मूला बना है आपका टोटल टाइम वाला। तो आप यहां से क्या करोगे, टोटल टाइम का फार्मूला यूज करोगे। वो फार्मूला क्या था जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, याद करो जरा सा, कि 2 टाइम ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो। 2 इंटू डिस्टेंस कितना दिया गया 100 मीटर, इंटू बोर्ड की स्पीड कितनी है 50 आ गई, अपॉन आप क्या कहोगे 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ 20 का कितना आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर, इतनी सी बात। इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 100, जीरो काटो, 2 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका नीचे लग गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसका मतलब क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 50 प्लस 20 करेंगे तो 70 आ गया, इंटू कितना आ गया 30 आ गया। एक जीरो से ये जीरो चला गया, जीरो से जीरो ये चला गया, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 21, आपके पास क्या आ गया टाइम आ गया, ठीक है। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो कहानी समझ आई आपको, एक बोर्ड की स्पीड भी दे देगा, आपको स्ट्रीम की भी दे देगा, आपको दूरी भी दे देगा, वो आपसे पूछेगा टोटल टाइम। तो आपको टोटल टाइम निकालने के लिए इस फार्मूले का पता होना जरूरी है। क्लियर। और प्रैक्टिस करना चाहो तो और प्रैक्टिस कर लो। आप सपोज कर लो कि आपके पास एक डिस्टेंस है, पॉइंट है ए से आपको कहाँ जाना है बी तक जाना है। इसकी दूरी आपको नहीं दी गई, ऐसा समझ लो। आपको बोर्ड की स्पीड दे देगी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड ही, आपको स्ट्रीम की स्पीड दे देगी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड ही, और आपसे इस बार पूछ क्या लिया, आपसे इस बार पूछ लिया एवरेज स्पीड निकालो। आपसे इस बार क्या पूछा एग्जामिनर ने कि आप एवरेज स्पीड निकाल के बता दो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो आप, एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी फार्मूला दिया था मैंने आपको। वो फार्मूला क्या था, एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या था, वो फार्मूला ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब कि बोट की स्पीड का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम की स्पीड का स्क्वायर अपॉन बोट की स्पीड आ गई, ठीक है जी। तो इस वैल्यूज को पुट कर लो। क्या करोगे एक्स की स्क्वायर की मतलब एक्स में क्या पुट करोगे 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 आ गया। 50 माइनस 30 किया तो कितना आया आपके पास 70 इंटू 20 आ गया, 70 इंटू 20 आ गया डिवाइडेड बाय 50 आ गया। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात। जहां पे तो आपका ऊपर फार्मूला लग गया ना, तो अगर फार्मूला लग गया है 70 नहीं 80 आएगा, 80, ठीक है ठीक है 17 ही, जहां पे आएगा आपके पास 80, ठीक है। जहां पे 80 आ गया, जहां पे कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर। जीरो से जीरो को हमने क्या किया काट लिया, तो 5 से काटोगे इसको कितनी बार में कटेगा एक बार में, और 30 आ गया 6 बार में, 16 बार में कट गया। 16 का 2 गुना कितना हो गया 32 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा एवरेज स्पीड निकालो तब भी निकाल सकते हो आप, अगर वो पूछेगा टोटल टाइम निकालो अब आप तब भी निकाल सकते हो, आपको प्रैक्टिस करवा दी गई है भाई, ठीक है। अगर और करना चाहते हो तो और प्रैक्टिस करो, जब तक सीख ना लोगे तब तक मेन क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा मैं। हर एक चीज़ सीखो आप, ऐसा बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा दूंगा ना, हर एक चैप्टर को मैंने इस प्रकार से डिटेल में पढ़ाया है ना कि अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा अब आप सीखोगे हर एक चीज़ों को, ठीक है। मान लो बोट की स्पीड जो है इस बार हम रख लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर का, और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसे हम मान लेते हैं चलो 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर। आपको उसने कह दिया बता दो टोटल टाइम, टोटल टाइम बताने के लिए आपको कह दिया गया है, बता सकते हो। अब आप बताओ, आपको पीछे क्वेश्चंस भी करवा दिया ना मैंने, अब आप टोटल टाइम वाला फार्मूला यूज करो, इसका आंसर दो अच्छी तरह से, जल्दी से जल्दी इसको निकालो। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते थे आप, आपके पास फार्मूला था 2 टाइम ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू डी कितना आपका डिस्टेंस कितना है 500 इंटू एक्स कितना है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, मतलब कि एक बार प्लस करोगे 130 आ गया, एक बार माइनस करोगे 70 आ गया। कहानी समझ आ गई, आ चुकी है। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो सॉल्व करने में आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो ये 2 जीरो चले गए आपके पास, ठीक है जी। और आप काटोगे तो इसको सीधा सीधा लिख लो, 500 का 2 गुना कितना आ गया 1000 आ गया, और 13 से 7 को मल्टीप्लाई किया 91 आ गया। लो जी टोटल टाइम आ गया आपके पास, ठीक है। समझ आ गई ना। अब आप फार्मूला मेन आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, उसी से ही आपके सारे क्वेश्चंस पढ़े। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए।
पहली चीज हमने जो पढ़ी, क्या पढ़ी कि बोट को हम कैसे लिखते हैं, हम बी से लिखते हैं, और स्ट्रीम को हम कैसे लिखते हैं, हम उसको एस से डिनोट करते हैं। क्लियर। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी, हमने वो पढ़ी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आप कैसे निकालते हो। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, जब आपको डाउन स्ट्रीम जाना हो तब आप क्या फार्मूला यूज करते हो, आप कहते हो बी प्लस एस होता है। ठीक है, और थर्ड चीज हमने पढ़ी, अगर आपको अपस्ट्रीम जाना हो तब आप क्या यूज करते हो, v माइनस ऑफ एस लिखते हो आप। ठीक है, फोर्थ चीज हमने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी हो तब आप क्या करते हो, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तब आप क्या करते हो, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अभी तक 5 चीजें पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट चीज हमने 6th वाली पढ़ी, वो पढ़ी थी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टाइम हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टाइम में हमने क्या पढ़ा है, उसका फार्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र था। ठीक है जी, अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया है। और एक चीज हमने 7th पढ़ी, क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते थे हम कहते थे एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र अपॉन कितना होता है, x होता है। अभी तक हम 7 टाइप्स पढ़ चुके हैं, 7 चीजें हमने सीख ली है, 7 के 7 फार्मूले अभी तक हमें याद हो चुके हैं, हमने प्रैक्टिस भी इस पे कर ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट स्टेप, जो कि आखिरी स्टेप ही मैं कहूंगा, इसके आगे कुछ नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आपका डिफरेंस इन टाइम दे दिया गया होगा, जब आपका डिफरेंस इन टाइम गिवन होगा, मतलब एग्जामिनर आपको कह देगा क्या कि जाने में कुछ समय लगा, आने में उससे 2 घंटे ज़्यादा लग गए, मतलब आपको डिफरेंस इन टाइम दिया गया होगा, तब आप फार्मूला यूज़ करोगे ये वाला। ये फार्मूला तो आ गया डिस्टेंस निकालने का। अगर जहाँ वैसे ही आप टाइम निकालते हो तो टाइम निकालोगे, क्या बन जाएगा, 2 टाइम ऑफ डी ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र, वही तो बन गया। फार्मूले में चेंज कहाँ से आया, पहले फार्मूला क्या था, पहले आपका फार्मूला था 2 टाइम ऑफ डी टाइम ऑफ एक्स, मतलब कि ऊपर आपकी बोट की स्पीड आती थी, अब आपकी क्या आएगी, स्ट्रीम की स्पीड आएगी, बस इतना सा फर्क है आपके पास। ठीक है जी, ये होता है आपका डिफरेंस इन टाइम निकालने का फार्मूला। अगर मैं दोनों को रिलेट करता हूँ, एक बार देखो, दोनों को अगर रिलेट किया जाए, मतलब कि पहला फार्मूला जब आपका टोटल टाइम गिवन होता था, जब आपका टोटल टाइम निकालना होता था, और दूसरा फार्मूला जब आपका डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना हो, जब आपका डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना हो, 2 फार्मूले। ठीक है, पहले टोटल टाइम वाले फार्मूले में क्या था कि टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डी ऑफ एक्स आता था अपॉन आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आता था। मतलब कि एक्स क्या है, बोट की स्पीड को हमने एक्स से डिनोट किया है और स्ट्रीम की स्पीड को हमने वाई से डिनोट किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब जब आपको डिफरेंस इन टाइम निकालना है तब फार्मूला क्या है, 2 टाइम ऑफ डी ऑफ वाई आ जाएगा ऊपर, नीचे वही एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र रहा, बस भाई इतना सा फर्क है। फार्मूला में चेंज कहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे कि आपको ऊपर एक्स था, यहाँ आपका ऊपर वाई आएगा, बस इतनी सी याद रखनी है। ठीक है, जब आपको टोटल टाइम गिवन होगा ना, टोटल टाइम आपको निकालना होगा, तब आप क्या करोगे, बोट की स्पीड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाओगे। बट जब आपको डिफरेंस इन टाइम निकालना होगा तब आप स्ट्रीम की स्पीड को डिस्टेंस से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। बस यही फार्मूले में थोड़ा सा हेर फेर है। ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है ना आपके पास, सिंपल सा है, तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, ताकि कोई परेशानी ना आए। ठीक है, आपका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू कहाँ पे, बी पे, ए से लेकर बी की दूरी है, हम मान लेते हैं कितनी दे दी गई है, 1000 मीटर दे दी गई है भाई। बोट की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड है। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, सेम एज इट इज 30 मीटर पर सेकंड है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, बताओ डिफरेंस इन टाइम क्या होगा, बताओ डिफरेंस इन टाइम क्या होगा, तो आप बता सकते हो ना इजिली, आपके पास फार्मूला तो दिया गया है ना, क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डी वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र आ गया। तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना, 1000 मीटर, वाई क्या है, वाई की स्पीड मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड आ गई, नीचे सेम एज इट इज आपका 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर आ गया। लो जी, कर लो सॉल्व आप इसको, तो क्या कहोगे आप इसको, 2 इंटू 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50 में प्लस 30 ऐड किया तो कितना बन गया, 80 बन गया, और माइनस 30 किया तो कितना बन गया, 20 बन गया। ठीक है, 2 जीरो, इस 2 जीरो को क्या कर देगा, काट देगा,
क्लियर होगी बात, ठीक है। ये टू कट गया आप आपस में, तो कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय 8 आ गया आपके पास, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 8 आ 30 नहीं 300 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, 2 जीरो है ना, तो 300 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास 8 आ चुका है। तो 8 आ चुका है, ये लगभग कितनी बार में जाएगा समथिंग, आपका जो भी आंसर आता आप काट के चेक कर सकते हो उसको। टाइम कितना आ गया आपके पास लगभग 37 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 37.5 सेकेंड आपके पास मान लो, ये आपके पास क्या आ गया टाइम आ चुका है। क्लियर। तो ऐसे ही आपने क्या निकालना है डिफरेंस इन टाइम निकालना है। क्लियर। अगर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूँ तो और समझ लो आप, ठीक क्या कि आपके पास पॉइंट है फ्रॉम ए से लेके कहाँ पे बी तक का दूरी आपको मान लेते हैं, इस बार हमने ज़्यादा मान लेते हैं 1800 मीटर मान लेते हैं, भाई दूरी दे देगी आपको, ठीक है। बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। आपने क्या निकालना है सेम एज इट इज़, आपने निकालना है डिफरेंस इन टाइम। भाई तब तक करवाऊंगा ना प्रैक्टिस जब तक सीख नहीं लोगे। तो डिफरेंस इन टाइम निकालने का फार्मूला क्या था 2 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र। तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना 1800 मीटर इंटू बाई की स्पीड कितनी 2 आ गई डिवाइडेड बाई इनके स्क्वायर को मतलब 20 का स्क्वायर किया माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर किया, तो कितना बन गया 2 इंटू 1800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20 में से 2 निकाले 18 आ गया, 20 में से 2 ऐड किए तो 22 आ गया। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात। तो चलिए अब आप 11 से इस 22 को काटोगे 11 बार में कटेगा, मतलब कि अगर आप मतलब हाफ 2 से काटोगे इसको 22 को अगर 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, 1800 को अगर 2 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा बताओ कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपके पास 900 से 900 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो, क्या कर सकते हो आप ऐसा कर लो कि काट लो इसको, 2 से इसको काटा 2 से इसको काटा 11 बार में कट गया, ठीक है। 18 से ये 18 कट गया, आगे आपके पास 100, तो मतलब 200 डिवाइडेड बाय 11 आपके पास क्या होगा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गई, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। आपके पास मेन है आपको फार्मूला सिखाना जो कि आपको आ चुका है। अभी तक हमने 7-8 फार्मूलेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम भी पढ़ लिया, टोटल टाइम भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। अब आपको क्या दिया गया है, बोट की जगह स्विमर का इस्तेमाल किया गया है। तो स्विमर को हम ऐसे मान लेते हैं कि भैया तुम बोट ही हो, उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, पूछा ये है कि स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम की बात कही गई है, और अलोंग द स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम की बात कही गई है। समझ आ गई कहानी, तो निकाल तो सकते हो ना। अपस्ट्रीम निकालने का क्या फार्मूला था आपके पास, अपस्ट्रीम निकालने का फार्मूला था b माइनस ऑफ एस। 50 में 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। आपके पास क्या आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए क्या था b प्लस एस था, 9 में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। जी आ गया आपके पास डाउन स्ट्रीम। तो जो भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है निकाल दो टिक, आपका ऑप्शन नंबर वी ही क्या है सही आंसर है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, समझ रहे हो। आपको तो सारा सिखा दिया मैंने, सारी की सारी प्रैक्टिस करवा दी है पीछे, अब तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले। तो कहानी समझ आ गई, अभी तक आंसर आपने दे दिया होगा। तो जितना भी पीछे पढ़ाया है ना उसको लिख लेना, बस वही आपके लिए काफ़ी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आए वो आप उन्हीं की मदद से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कहा है, द स्पीड ऑफ बोट वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर वेयर एज वेन वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर पर। मतलब अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी गई है कितनी 32 किलोमीटर पर आवर, आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दे दी है कितनी 28 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो वही क्वेश्चंस जो आपको पीछे पढ़ाए, तो बोट की स्पीड निकालनी है आपको और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते थे, डाउन प्लस अप डिवाइडेड चलिए डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय आप क्या करते थे 2 करते थे।
तो डाउन कितना है 32 प्लस अप कितना है 28 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया। कर लो इसको ऐड। अब आप ऐसा कर लो 32 को 2 से काटोगे 16 आ गया और इसको काटोगे प्लस 14 आ गया, मतलब कि आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर बन गई। क्या आपके पास बन गई बोट की स्पीड। अब आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करते हो, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन प्लस माइनस अप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 32 में से 28 निकाल दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कि 2 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वही सही आंसर है। तो समझ आ गई कहानी। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा चुका हूँ पीछे, ठीक है। जब आपको मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 बनाई पढ़ाई थी ना, तो यही तो क्वेश्चंस है वो। टाइप 1 2 के पीछे आप कर सके, 3 4 का तो ये क्वेश्चन था, है ना। तो कहानी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, समझो। अब तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस खुद निकालो, क्योंकि सारी की सारी आपको मैं प्रैक्टिस पीछे करवा चुका हूँ बेसिक में। तो यहाँ तो अब आप कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले भाई, ठीक है। अब इसको समझ लो क्या कहा है। ए बोट टेक्स 48 मीटर्स टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना है देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। देखो भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। आपको जैसे पता है क्या, आपको देखो क्या दिया गया है, पॉइंट ए से लेकर कोई बी है हमारे पास, हम मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से लेके क्या है बी है। बोर्ड की स्पीड हमें नहीं दे दी गई, हमने मान लिया एक्स। स्ट्रीम की स्पीड हमें दे दी गई है, वो भी कितनी 2 किलोमीटर पर आवर की। जाता कहाँ पे है वो, जाता है वो अपस्ट्रीम में, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम कहा है अपस्ट्रीम जाता है। मतलब कि सपोज कर लो बोर्ड आपकी यहाँ से आ रही है, स्ट्रीम आपकी उस तरफ से है, अपस्ट्रीम बोर्ड जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया, 12 किलोमीटर दे दिया गया। टाइम आपको कह दिया गया 48 मिनट्स में वो जाता है। आप सभी को पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम कितना है 48 मिनट्स। अब मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड आपकी किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और आपके ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट्स को हावर में लाना पड़ेगा। 48 को डिवाइड बाय करोगे किससे, 60 से। डिस्टेंस कितना है 12 का। स्पीड में आप क्या लिखोगे, स्पीड देखो अगेंस्ट द स्ट्रीम का है, मतलब बोर्ड माइनस स्ट्रीम करोगे। बोर्ड की स्पीड माइनस ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 है, तो लो जी जहाँ पे आ गया, कर लो सॉल्व। इसको सॉल्व करने के ऊपर आपको आंसर भी मिल जाएगा। 12 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 15 बार में, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 15 आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 17 किलोमीटर पर आवर। लो जी आपके पास आंसर आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। समझ आई कहानी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, तो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात थी नहीं करने वाली, सिंपल सादा क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ही ऊपर क्वेश्चन था। तो ज़्यादा आपको हाई लेवल क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो कहाँ से आएगा, टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से या डिफरेंस इन टाइम के कॉन्सेप्ट से, उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। ऐसी वैसी बात थोड़ी है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना सारे के सारे आपके सामने मैंने रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कहा है। ए वोट गोज फ्रॉम 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 80 मिनट्स, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दिस सेम क्वेश्चन प्रीवियस, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज आपके पास ये क्वेश्चन है। तो आप क्या किया करो, जब दोनों मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ ना डाटा बदल के जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, पहला क्वेश्चन अगर मैंने समझाया, दूसरे की प्रैक्टिस आप खुद किया करो वीडियो को रोक कर। जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे ना, चाहे आंसर सही नहीं आएगा बट ऐसा हो जाएगा आपको वो क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। आप अगर उसका आंसर निकालोगे, सही से निकाल के चेक करोगे, तो आपके पास वो सारा का सारा आ जाएगा, दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। अब देख लो इसको कैसे निकालोगे। सेम फार्मूला हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। टाइम कितना दे दिया गया 80 मिनट्स दे दिया गया। 80 को 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 कर दिया। डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर है। स्पीड के मामले में क्या है, कहा है अपस्ट्रीम जाता है, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड करोगे आप, b माइनस ऑफ एस। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर। लो जी 5 आ गया। यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, अब बता दो क्या। 0 से 0 कटा गया, आप 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 4 बार में। समझ आ गई कहानी, ठीक है जी, आ चुकी है। तो देखो आगे आप क्या कहोगे कि b माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 15 का 3 गुना 45 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपके पास। डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4 आ गया। लो जी v इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आ गया।
अब से भी आ गया, तो 5 4 जा 20 आ गया, मतलब कि 65 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। तो 4 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 15, और 16 16.25 बार में कट जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, 16.25 किलोमीटर पर आवर आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इसका। तो बताओ आपने ये क्वेश्चन निकाला कि नहीं निकाला? सिंपल तो क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ ज़्यादा खास करने वाला तो था ही नहीं, है कि नहीं। अब आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सारी की सारी आपको जो पीछे मैंने टाइप्स पढ़ाई है ना, वो सारी की सारी आपको इन्हीं क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा है। ए बोट गोज 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1.5 घंटों में, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लो जी बता दो, स्पीड ऑफ क्या निकालनी है आपको, बोट निकालनी है, वो भी कहाँ, स्टिल वाटर में। आपका वही टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया। टाइम दे दिया गया, टाइम भी दे दिया गया। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो देखो जब वो अपस्ट्रीम जाएगा तब क्या होगा, तब आपका x माइनस बाई होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप सभी को पता है स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितना है 75, और टाइम कितना है आपके पास 3। लो जी आ गया। 3 से 75 को काटो, कितना कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब डाउन स्पीड की बात कही गई है, एक्स प्लस बाई कहोगे, उसमें क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपके पास, 1.5 घंटे का आ गया, मतलब कि 1.5 है। अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है जी, यही तो कहानी है। तो चलो 15 से इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 का 10 गुना कितना आ गया, 40 आ गया। 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई। आपको अपस्ट्रीम भी निकाल लिया आपने, डाउन स्ट्रीम भी निकाल लिया। अपस्ट्रीम कैसे निकाल लिया, आप सभी को पता है, फार्मूला आपके पास गिवन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के, है कि नहीं। तो स्पीड निकालनी है आपने, तो वो किसकी इक्वल आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम की, आपके निकाल ली। तो अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई, डाउनस्ट्रीम की पूछ ली, पूछा क्या है आपको, स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते थे, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2। डाउन कितना है 40 है, अप कितना है 25 है, डिवाइडेड बाय कर लो 2। 65 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास आंसर कितना आएगा, 32.5 किलोमीटर पर आवर। लो जी ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या हुआ, आपको आंसर देखने को मिल चुका है। तो कहानी समझ आई, बताओ। सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही है ना। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आता होगा, ये भी समझ आ जाएगी सारी की सारी कहानियां आपको। क्लियर। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 3 आवर, इतना एंड वॉक्स इतना। आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ फ्लो पूछ ली गई। सेम वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, तो आप कर भी सकते हो इसको, तो कर सकते हो, तो निकालो भाई इसको, क्या है इसमें करने वाला, है ना। तो देखो स्विमर वॉक कितना करता है, 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो। अब वही बात आ गई, जब वो अलोंग द फ्लो जाएगा मतलब डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको डाउन की स्पीड के लिए x प्लस बाई कर देंगे। तो कितना आ गया आपके पास, डिस्टेंस कितना है 30, डिवाइडेड बाय 3 आवर 45 मिनट्स। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 आवर का तो 3 घंटा आ गया, इंटू 45 डिवाइडेड बाय 60 किया आपने, काटा इसको 15 से 3 बार में, काटा 4 बार में, आ गया कितना 3 इंटू 3/4, मतलब कि 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या हुआ, ये बन गया। तो ऐसे बन गया, तो कैसे लिखोगे आप इसको, डिवाइडेड बाय 15, और डिवाइडेड बाय 4 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 डिवाइड्स आ चुकी है। क्लियर। अब आप इसको काट लो, कैसे काटोगे, सिंपल तो है, 15 से काटा 30 को 2 बार में, 4 2 से कितना आ गया 8 आ गया। 8 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई। अपस्ट्रीम निकालनी है तो x माइनस बाई करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, अगेंस्ट द फ्लो है, मतलब अपस्ट्रीम निकालनी है। तो डिस्टेंस कितना दिया गया 15 किलोमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 घंटा 30 मिनट, मतलब कि आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 30 बाय 60 बन गया। 30 से काटा 2 बार में, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 5 इंटू 2 कर लिया आपने मल्टीप्लाई, 5 से काटा 3 बार में, 3 2 जा कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो। सेम वही क्वेश्चन भाई, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16 प्लस 6 कितना हो गया 14, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7 आ गया।
अब आपको किसकी निकालनी है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो डाउन माइनस अप करोगे, डिवाइडेड बाय 2 भी करोगे, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1 आ गया। बोट की स्पीड 7, स्ट्रीम की स्पीड 1, और 7 और 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। यही तो आपका सही आंसर है। समझ आ गया, बता दो। अगर समझ आ चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखो 3 टाइम्स कहा है, किसके, अगेंस्ट द स्ट्रीम के, मतलब कि 3 गुना है वो अगेंस्ट के। डाउन जो है वो 3 गुना है किसके, अपस्ट्रीम के। समझ आ गई, मतलब डाउन अगर मैं यहाँ लिखूँ डाउन, रेशो लिख दूँ इसकी अप की, क्या कहा है, डाउन जो है वो 3 गुना है किसके, अप के, क्या, स्पीड जो है इसकी। ठीक है, तो स्पीड दे दी गई है, कितनी है, 3:1 आ गई। यही कहा है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द लेंथ द स्ट्रीम, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट की स्पीड क्या होगी, इसे आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, देखो क्या कहा है, जब आप डाउन में जाते हो तब आपकी स्पीड कितनी है, 3 यूनिट है, और जब आप अप में जाते हो तब आपकी स्पीड कितनी है, 1 यूनिट है। मतलब कि कहानी ये है कि 3 यूनिट हो जाती है जब आप डाउन जाते हो। इट मीन्स बोर्ड की स्पीड कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। अगर बोर्ड की 2 होगी तब वो अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो स्ट्रीम की, बोर्ड की हम मान लेते हैं 2 होगी, स्ट्रीम की हम मान लेते हैं 1 यूनिट होगी, क्योंकि ऐसा ही केस होगा ना। अगर बोर्ड की 2 यूनिट होगी, स्ट्रीम की 1 यूनिट होगी, अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो कहानी इस रेशो में हुई है। डाउन की 3 यूनिट आ गई, अप की 1 यूनिट आ गई। इट मीन्स बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 यूनिट है। इसी 2 यूनिट की वैल्यू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर कितना दे दिया गया है, रिवर की स्पीड दे दी गई है ना हमें, वो कितनी दे दी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितना दे दिया गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 2 यूनिट की, अगर 1 यूनिट 4 किलोमीटर के बराबर है तो 2 यूनिट किसके, 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका आपका 8 किलोमीटर पर आवर आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कहानी समझ आई मैंने कैसे किया, खुद सोचो कि डाउन के टाइम 3 हो जाती है, अप के टाइम 1 हो जाती है। इट मीन्स अगर बोर्ड की 2 होगी, स्ट्रीम की 1 होगी, क्योंकि जब आप डाउन में जाओगे तो 2 + 1 होगा, 3 आ जाएगा, और जब आप अप में जाओगे 2 - 1 होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आपने इसकी स्पीड निकाल ली। इट मीन्स अगर 2 यूनिट की, अगर बोर्ड की स्पीड 2 यूनिट है, स्ट्रीम की 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर दी गई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसा था ये क्वेश्चन। समझ आई, अगर नहीं समझ आई ना, आगे और समझेंगे हम। देखो क्या कहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझ आई, बोट की जो स्पीड है वो 3 गुना है किसके, स्ट्रीम के। अगर मैं रेशो ले लूँ बोट की, और रेशो ले ली मैंने किसकी, स्ट्रीम की। क्या कहा है, बोट की जो स्पीड है ना वो 3 गुना है किसके, स्ट्रीम के, मतलब 1x आ गया आपके पास। ठीक है, और आपको क्या दे दी क्या, इफ टेक्स 6 आवर टू गो 848 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब कि टाइम उसे कितना लगा, टाइम लगा उसे 6 घंटे। कब, 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट बतानी है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो यार सिंपल सी तो बात है, टाइम दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है, दूरी जो कही गई है आपको वो कितनी है वो आपको निकालनी है। तो बोट की स्पीड 3 गुना है, स्ट्रीम की स्पीड 2 गुना है। क्लियर, और खुद सोचो आपके पास फार्मूला क्या होता है स्पीड निकालने का, आपके पास टाइम निकालने का फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता। टाइम कितना दे दी गया, 6 घंटा, डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर। स्पीड की अगर मैं बात करूं, बोट की स्पीड 3x है, स्ट्रीम की स्पीड 1x है। ठीक है, कहा क्या गया है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, मतलब b - s होगा, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड होगी, 3x - 1x होगा, तो कितना बच जाएगा 2x, मतलब डिवाइडेड बाई 2x हमारे पास आ चुका है। क्लियर, अब आप इसको काटोगे, 2 को इसको काटा हमने 24 बार में। ठीक है, 24 से कटेगा कितने का, 24 का 2 गुना ही क्या होता है मेरे पास 48 होता है। ठीक है, और 6 से आपने इसको काटा कितनी बार में,
4 बार में आ गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ गई आपके पास। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ बोट पूछी गई है जो कि 3x है, मतलब 4 इंटू 3 जब आप करोगे कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। कहानी समझ आई कि नहीं है ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। कहा गया है स्पीड रेशो दे दी गई है आपको बोट की और स्ट्रीम की 3x और 1x। आपको टाइम दे दिया गया, आपके पास डिस्टेंस दे दिया गया, आपके पास फार्मूला होता है स्पीड निकालने का। चाहे आप फार्मूला ये लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने लिख लिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना था, 6 आवर्स। स्पीड आपको दे दी गई है और जो नीचे स्पीड हमने निकालनी है, स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड की बात की गई है अपस्ट्रीम, मतलब कि बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो 3x में से 1x निकालोगे तो नीचे 2x बचेगा ना, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू को पुट करो, बोर्ड की स्पीड आ गई। समझ आ गई कहानी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मैन है, गोस करता है डाउनस्ट्रीम जाता है विद ए बोट के साथ टू सम डेस्टिनेशन पे एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा आ गया। टोटल टाइम दे दिया गया आपको कितना, 5 घंटे। टोटल टाइम दे दिया गया कितना, 5 घंटे, 5 आवर्स आपको टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर कितनी है, 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव, द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। आपको डिस्टेंस बताना है भाई। आपको मैंने क्या दिया था, स्टार्टिंग में फार्मूला दिया। मैंने आपको क्या कहा, जब आपको टोटल टाइम कहेगा ना, सिंपल सी बात कह देना, टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ वाई स्क्र। अब यहां से आप डिस्टेंस निकालना चाहो तो निकाल सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले डिस्टेंस वाला फार्मूला भी मैंने दिया था, बट वो मैंने आपको लर्न करने को नहीं कहा, तो मत करो। टाइम वाला ज़्यादा है ना, क्योंकि टाइम वाले को ज़्यादा रखना ईजी है, तो टाइम वाला रख लो इसको। इसमें आप डी की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लो सबसे पहले, ठीक है। टाइम, टोटल टाइम कितना दे दिया, 5 घंटा। तो 5 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, बोट की वैल्यू कितनी है, स्पीड कितनी है, 10, तो 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू डी आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 10 माइनस 4 किया तो 6 आ गया, इंटू 10 प्लस 4 किया तो 14 आ गया। लो जी आ चुका है। 5 से काटोगे 2 बार में, तो 2 से काटोगे इसको 7 बार में, 2 से इसको काटोगे 3 बार में, 7 3 21। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 21 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था। यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अब आपको, मुझे लगता मुश्किल लग रहा होगा कहीं पे भी बोट एंड स्ट्रीम। इस क्वेश्चन को देख लो यार, क्या कहा है, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतनी है। इफ बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो ए प्लेस एंड कम बैक, टोटल टाइम दे दिया गया कितना, 3 घंटे। डिस्टेंस बताना है, बता सकते हो ना, अगर बता सकते हो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट में इसका आंसर मुझे देना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ये आपने बताना है। सेम फार्मूले पे आधारित है जो आपको मैंने पीछे दिया है फार्मूला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या कहा है, द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड मोटर बोट गोज 10 kilometer upstream and back again to starting point in 50 minutes. The speed of the motorboat in still water आपको वो बतानी है। तो उसको बताने के लिए क्या करना है, सिंपल सी कहानी है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, पर चलो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसमें मिनट्स आ गए हैं तो निकाल देते हैं। टाइम निकालने का फार्मूला क्या था, 2 टाइम ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ऑफ आपने क्या कहा, वाई स्क्र है। टाइम आपको कितना दे दिया गया, टाइम आपको दे दिया गया 50 मिनट्स, तो 50 हावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 62 इंटू डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आ गया। मोटर बोट मतलब बोट की स्पीड नहीं दी गई तो एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय आप क्या कहोगे, एक्स स्क्र माइनस ऑफ कितना आ गया आपके पास स्ट्रीम की स्पीड, यही है आपके पास स्पीड ऑफ करंट, मतलब कि जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। लो जी, अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया, तो चलो आपको करवा देते हैं। देखो इसको आप कैसे करोगे, 10 से काटा कितनी बार में, 5 बार में, क्लियर। 10 से काटा कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 से इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, ठीक है। 5 से इसको काटा आपने कितनी बार में, 12 बार में कट चुका है।
अगर कर चुका है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 12 का 2 गुना कितना आ गया 24 ऑफ एक्स आ गया आपके पास। क्लियर, ये बन गया आपके पास एक शानदार सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना 0 बन चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कहानी होती है कि प्लस माइनस करके 24 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 25 बनना चाहिए। यही आपको इसमें रखने हैं डिजिट्स। तो आप कैसे रख सकते हो, प्लस माइनस करके 24 बनाओ, कोई ऐसे दो डिजिट्स लो जिनको प्लस माइनस करके 24 बनाया जाए और जिनको उन्हीं दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 25 बन जाए। तो वो हम मुझे शानदार से दिख रहे हैं क्या, 24 और 1 मतलब 24 और नहीं 25 और 1 मुझे दिख रहा है। मतलब 25 में से अगर मैं 1 निकालूंगा 24 बन जाएगा, 25 से ही 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 बन जाएगा। तो 25 और 1 बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। तो देखो 25 में माइनस 25 में जब मैंने एक्स ऐड किया तो कितना बन गया 24 बन गया, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की तो माइनस होगा। 25 में जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाई तो 25 बना। ये मेरे पास क्या बन गई, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से इनको क्या करो कॉमन ले लो, इन्हीं दो को कॉमन ले लो। आपने इन दोनों को कॉमन लिया तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, आपके पास x कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 25 प्लस यहाँ में आपने 1 कॉमन ले लिया x माइनस 25 अंदर बच गया इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स आपके पास x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, तो x की वैल्यू बन रही है इसके बाद क्या 25 या आपके पास बन रही है -1। तो -1 x की वैल्यू हो नहीं सकती, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई आपके पास, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा चुका था, तो जे भी आपको देना इंपॉर्टेंट था। कल को अगर एग्जामिनर ने सोचा कि मैंने नहीं देनी भाई, बोर्ड की स्पीड पूछ लूंगा मैं उनसे, तब आप निकाल सको इसी फार्मूले से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज के। अगर ये वो वाली टाइम हो जाएगी ना, अगर इसमें वो वाली टाइप कवर हो जाएगी आपकी जहाँ पे आपको डिफरेंस इन टाइप दिया गया होगा, तब जहाँ पे ये वाइंड अप करते हैं हम। ठीक है, देखो क्या कहा है, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ करंट इज इतना। करंट का मतलब होता है स्ट्रीम की स्पीड होती है जो, ठीक है 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 आवर मोर अपस्ट्रीम, मोर दिख गया, मतलब कि डिफरेंस इन टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके लिए फार्मूला आपको दिया गया था 2 टाइम ऑफ डी ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो निकाल लो ना, टाइम कितना दे दिया गया 4 घंटे, 2 इंटू डिस्टेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, यही पूछा गया। तो डी से मल्टीप्लाई करवा दो। बाई के आपके पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, बोर्ड की स्पीड कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे 4 इज इक्वल टू 2 इंटू डी आ गया डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 8 आ गया और 6 माइनस 2 4 आ गया। लो जी क्लियर, 2 2 जा 4, 4 से 4 चला गया, डिस्टेंस कितना आ गया 8 4 जा 32 किलोमीटर आपके पास क्या आ गया डिस्टेंस आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। ठीक है, निकाल लिया आपने, बता दो भाई कोई परेशानी इसमें रही हो। अगर कोई परेशानी इसमें नहीं रही है तो आज की क्लास को यहीं पे ही हम क्या करते हैं वाइंड अप करते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे ही आपके चैप्टर के क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल पे बने रहो, अगर अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा कमेंट में ज़रूर बताया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।